हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे सब रिंग। तो इससे पहले हमने रिंग के बारे में पढ़ा और कुछ अनदर डेफिनेशन भी पढ़ी विद जैसे विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है और उनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम भी पढ़ी। आज हमारा टॉपिक है सब रिंग। तो देखिए, सब रिंग करने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हम ग्रुप के बारे में मैंने रिंग पढ़ाते समय भी आपको कहा था कि ग्रुप आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक स्टूडेंट, जो जो ग्रुप में हम पढ़ते हैं वो ही हम रिंग में भी डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि ग्रुप में हमने पढ़ा था सब ग्रुप। जैसे मैंने कहा था कि अगर जी प्लस जो है वो क्या है, ग्रुप है, या जी डॉट ग्रुप है, तो उसका सब ग्रुप क्या होता है। अगर एच कोई सब ग्रुप लिया मैंने विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस, तो वो सब ग्रुप होगा जी का। अगर क्या हो, वो सब ग्रुप कब होता है जी का, अगर जो जी की प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, अगर वही प्रॉपर्टीज़ एच के अंदर होंगी तो हम कहेंगे एच इज़ द सब ग्रुप ऑफ जी। कहने का मतलब जिस जिस ऑपरेशन से, जिस बाइनरी कंपोजिशन से जी डिफ़ाइन है, उसी तरीके से उसका एच भी, उसका सब ग्रुप भी डिफ़ाइन होना चाहिए। तब हम कहेंगे, और सारी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए ग्रुप की, तो तब हम कहेंगे एच प्लस क्या है, मतलब एच क्या है, सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि ग्रुप की हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं ना, 4-5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते हैं। अब उसका सब ग्रुप कैसे पढ़ाया था मैंने आपको। सब ग्रुप के लिए भी मैंने आपको कहा था कि सब ग्रुप में भी हम क्या करते हैं कि एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं एच, और उसमें ये बता देते हैं कि जो खासियत, जो खूबी ग्रुप के अंदर थी, वही खूबी क्या है, उसके सब ग्रुप के अंदर है। मतलब जिस जिस बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप डिफाइन था, उसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ उसका सब ग्रुप भी डिफाइन होगा। तब हम कहेंगे कि एच क्या है, उसका सब ग्रुप होता है। अगर जी मल्टीप्लिकेशन में, तो उसका सब ग्रुप भी एच विथ मल्टीप्लिकेशन होगा, वो भी सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से सब रिंग भी यही है कि अगर और प्लस विद डॉट इज़ अ रिंग, अगर ये रिंग है तो इसकी सब रिंग क्या होगी कि वो भी, अगर एस कोई सबसेट है इस आर का, तो एस डॉट एस प्लस डॉट क्या होगा, इज़ अ सब रिंग। अगर एस एस क्या हो, मतलब ये जो हमने इसका सबसेट लिया वो खुद अगर रिंग होगा, तो तब हम कहेंगे ये सब रिंग है। मतलब वो खुद रिंग होना चाहिए। जैसे हम इसका सब ग्रुप कहते हैं ना, कि सब ग्रुप पहले खुद ग्रुप होगा तो तब हम कहेंगे ये ग्रुप है, मतलब इसका सब ग्रुप है ग्रुप का। इसी तरीके से रिंग का सब रिंग कब होता है, जब वो सब रिंग जो हमने ली वो खुद अगर रिंग हो, मतलब खुद वो अगर रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, तो तब हम कहेंगे ये इसका सब रिंग है अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन। ठीक स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से सब रिंग को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसकी डेफिनेशन। देखिए स्टूडेंट, ये है डेफिनेशन। कह रहा है अगर लेट और प्लस विद डॉट बी आर रिंग अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस, ये चीज़ याद रखनी, नॉन एम्प्टी, लेकिन वो एस इस तरीके से सबसेट लेना है जो नॉन एम्प्टी हो, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। सबसेट एस ऑफ रिंग आर इज सेट टू बी अ सब रिंग ऑफ आर, उसको हम सब रिंग ऑफ आर तब कहेंगे अगर क्या हो, इफ़ एस फॉर्म्स अ रिंग, अगर एस रिंग बनाता हो अंडर सेम बाइनरी कंपोजिशन प्लस एंड डॉट, मतलब सेम बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट में वो रिंग बनाता हो, दैट इज़ एस प्लस डॉट शुड बी अ रिंग। अगर वो रिंग होगा, मतलब खुद वो सबसेट अगर जो हमने लिया वो अगर खुद एक रिंग है, तो तब हम कहेंगे ये क्या है, सब रिंग है किसी और की। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब उसके बाद जैसे कि भाई हम प्रॉपर्टी जो जो सेटिस्फाई करते हैं ना रिंग में, तो वो ही प्रॉपर्टी हमें सब रिंग में भी सेटिस्फाई करवानी पड़ती है, तब हम कहेंगे ये इसका सब रिंग है। अब कुछ ट्रिवियल सब रिंग भी दिए हुए हैं, कुछ क्या, ठीक है ना, ये दिए हुए बुक पे, आप लोग आराम से वहाँ से मतलब इंट्रोडक्शन में बुक के पहले पेज पे सब रिंग के बारे में डिटेल में लिखा हुआ, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब उसकी एक नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन है इस सब रिंग के बारे में। तो सब रिंग की एक नेसेसरी सफिशेंट कंडीशन, जैसे आप सब ग्रुप में नेसेसरी सफिशेंट कंडीशन पढ़ते हो ना, ऐसे ही सब रिंग में भी नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन है। तो नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन देखिए बुक में सॉल्व है, ऑलरेडी प्रूफ दिया हुआ है इसका। मैं आपको सिर्फ थोड़ा समझा देता हूँ कि नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन क्या होती है सब रिंग की, क्योंकि यही इन्हीं का रिजल्ट हम यूज़ करेंगे आगे क्वेश्चन में सॉल्व करते समय। ठीक है स्टूडेंट, तो
देखिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस ऑफ ए सबरिंग, मतलब सबरिंग ऑफ और, ठीक है स्टूडेंट, मतलब एस एक सबरिंग लिया और उस किसका और का, तो उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि अगर फॉर ऑल ए बी एस, अगर कोई भी दो एलिमेंट एस के अंदर हैं तो दिस सिंप्लाइज ए माइनस बी भी किसके अंदर होगा, एस के अंदर। सिमिलरली फॉर ऑल ए बी इन एस, दिस सिंप्लाइज उनका प्रोडक्ट भी किसके अंदर होना चाहिए, एस के अंदर। तो दिस इज़ योर नेसेसरी कंडीशन एंड दिस इज़ योर सफिशिएंट कंडीशन। तो ये दो कंडीशन है जिन्हें हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं किसकी, किसी सबरिंग की। अब देखिए ए बी अगर एस के अंदर है तो ए माइनस बी एस के अंदर कैसे होगा, देखिए इसका प्रूफ, इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। देखिए ध्यान से समझें आप लोग, बुक में प्रूफ दिया हुआ आप लोग वहाँ से कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, अगर कोई एलिमेंट है, सपोज मान लेते हैं अगर कोई फॉर ऑल ए बी इन एस, कोई भी दो एलिमेंट मैंने एस के अंदर लिए, तो अब एस क्या है, सब रिंग है, तो जो 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 प्रॉपर्टीज़ ग्रुप के लिए, सॉरी रिंग के लिए हम सेटिस्फाई करवाते हैं वही सब रिंग के लिए होनी चाहिए। अब देखिए सब उसमें सबसे पहले वो अबिलियन ग्रुप होता है, हाँ, रिंग की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि और, मतलब और प्लस जो है वो क्या होना चाहिए, अबिलियन होना चाहिए। तो अबिलियन के लिए उसमें इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, तो मतलब इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है, ठीक है स्टूडेंट, वो भी एग्जिस्ट करती है। तो इन्वर्स के लिए अगर कोई भी फॉर ऑल ए इन एस, अगर कोई भी ए एस के अंदर लूँगा तो देर एग्जिस्ट बी इन एस, ठीक है स्टूडेंट, एक बी एस में एग्जिस्ट करेगा जो उसका इन्वर्स कहलाएगा, सच दैट हम ऐसे कह सकते हैं, सच दैट कि ए, या इस तरीके से भी लिख लो कि अगर कोई तुम्हारा, हाँ मान लेते हैं एस कोई तुम्हारा सब रिंग है आर का, तो एस प्लस क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा, ठीक है ना, किसकी, आर प्लस का। तो देयरफॉर ए माइनस बी क्या होगा उसका, मतलब वो ए माइनस बी भी उसमें बिलोंग कर जाएगा, ये नेसेसरी कंडीशन है। आप किस तरीके से बिलोंग करेगा वो देखिए स्टूडेंट, अगर सपोज मैंने एक एलिमेंट लिया एस के अंदर, ठीक है स्टूडेंट, एक एलिमेंट मैंने एस के अंदर लिया और मैं कहता हूँ कि फॉर ऑल ए इन एस देर एग्जिस्ट, उसका एक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जिसको मैं माइनस बी से डिनोट कर रहा हूँ कि माइनस बी आल्सो बिलोंग्स टू एस, सच दैट बाई क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्योंकि अबिलियन है तो अबिलियन में क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए प्लस ऑफ माइनस बी एस में हो जाएगा, तो दिस सिंप्लाइज ए माइनस बी एस के अंदर चला जाएगा, तो ये नेसेसरी कंडीशन होगी। तो सिमिलरली कन्वर्सली भी हम सफिशिएंट कंडीशन भी प्रूव कर सकते हैं कि वो भी अबिलियन ग्रुप होने की वजह से या मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव की वजह से या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होने की वजह से क्या होगा, उनका प्रोडक्ट भी एस के अंदर चला जाएगा। तो तब हम कह सकते हैं एस एक रिंग है इटसेल्फ, तो देयरफॉर एस क्या है, सब रिंग है और की, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ट्रिवियल सा केस था, ये बुक में है ऑलरेडी, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब बात करते हैं हम किसकी, थ्योरम पे चलते हैं। थ्योरम है, देखिए थ्योरम एग्जामिनर दो तरीके से पूछ सकता है आपको। एक थ्योरम ऐसे भी पूछ सकता है जो बुक में दी हुई है, कह रहा है इंटरसेक्शन ऑफ ए फैमिली ऑफ सब रिंग ऑफ ए रिंग और इज़ अ सब रिंग ऑफ आर, क्या हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ ए फैमिली ऑफ सब रिंग, प्रूव क्या करना है, थ्योरम है भाई, प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सब रिंग इज आल्सो अ सब रिंग ऑफ और, ठीक है स्टूडेंट। अब जब इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली की बात करेगा ना, तो जब फैमिली की बात करेगा तो फिर इंटरसेक्शन को इस तरीके से लिखेंगे, मतलब आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एस आई, ठीक है स्टूडेंट, मतलब सब रिंग की इंटरसेक्शन को इस तरीके से डिनोट करेंगे। लेकिन जब एग्जाम अगर मे बी वो ऐसे भी पूछ सकता है, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ ए सब रिंग इज अ सब रिंग, तो जब इंटरसेक्शन ऑफ ए सब रिंग इज अ सब रिंग बोलेगा तो तब हमें ये डिनोशन नहीं देनी है, तब हमें डायरेक्ट लिखना है कि S1 इंटरसेक्शन S2,
ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने प्रूफ कर देना है। तो देखिए इसका प्रूफ जो फैमिली के लिए प्रूफ होगा वो भी वही सेम तरीका उसके लिए है, सिर्फ फैमिली में मैंने आपको बताया कि इस तरीके से डिनोट किया जाता है इंटरसेक्शन को, और दूसरे तरीके से ऐसे S1 इंटरसेक्शन S2 इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फ़र्क आप लोग याद रखें। तो देखिए इसका प्रूफ फैमिली के लिए प्रूफ मान लेते हैं कि लेट और क्या है तुम्हारा रिंग है। ठीक है स्टूडेंट, और मान लेते हैं S1 S2 S3 Sn बी आ क्या है सब रिंग है किसकी और की, बी आर सब रिंग ऑफ और। ठीक है स्टूडेंट, तो देन अगर ये सब रिंग है आर के तो इट मीन्स इनकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी सबसेट होगी आर की ऑब्वियसली। भाई देखिए ना, अगर आर रिंग है तो ये उसके सबसेट हैं, तो इनकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी सबसेट होगी आर की। तो देन इंटरसेक्शन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एस आई, मतलब आई रनिंग फ्रॉम 1 to n का मतलब S1 S2 Sn ये सारे क्या होंगे सबसेट होंगे आर के। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आर रियल नंबर नहीं आर रिंग है, ठीक है ध्यान रखना। अब देखिए, अब रिंग में एडिटिव इन्वर्स क्या होता है भाई, ज़ीरो। ठीक है ना, एडिटिव इन्वर्स जो होता है वो ज़ीरो होता है रिंग के अंदर। तो हम लिखेंगे नाउ ज़ीरो बिलोंग्स टू ईच एस आई, ज़ीरो हर एक एस के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है ना, अगर हर एक के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स ज़ीरो बिलोंग कर जाएगा उनकी इंटरसेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट, अब जब इंटरसेक्शन में बिलोंग कर जाएगा तो इट मीन्स उसकी इंटरसेक्शन में कोई एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ज़ीरो, तो जब एक एलिमेंट भी बिलोंग कर जाए तो वो इंटरसेक्शन पूरी क्या हो जाएगी नॉन एम्प्टी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इंटरसेक्शन ऑफ एस आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एस आई इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। तो अब नॉन एम्प्टी है तो मैं फॉर ऑल एक्स वाई इन इंटरसेक्शन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एस आई, तो दिस इम्प्लाइज देखिए स्टूडेंट, अगर कोई भी दो एलिमेंट ले लें में और ऑल मतलब कोई भी दो एलिमेंट अगर उसके इंटरसेक्शन में है तो इट मीन्स वो दोनों एलिमेंट हर एक एस आई में होंगे। भाई अगर इनकी इंटरसेक्शन के अंदर दो एलिमेंट हैं तो वो इट मीन्स हर एक एलिमेंट के अंदर होंगे, एस आई S1 में भी होंगे S2 में भी होंगे Sn में भी होंगे। इट मीन्स हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज एक्स वाई बिलोंग्स टू ईच एस आई, हर एक एस आई में बिलोंग कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए लेकिन हर एक ऐसा ही क्या है सब रिंग है, तो अगर सब रिंग है तो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर इस हम लिखेंगे सिंस कि ईच एस आई क्या है तुम्हारे सब रिंग है, तो जबकि सब रिंग है तो नेसेसरी कंडीशन से क्या कहता है दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई, और एक्स वाई जो है बिलोंग कर जाएंगे ईच एस आई में। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई एक्स वाई अगर ईच एस आई में तो इट मीन्स उनकी इंटरसेक्शन में भी होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी में तो हम कह सकते हैं हैंस इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ ए सबरिंग इज अ सबरिंग ऑफ और। तो हम लिख सकते हैं हैंस इंटरसेक्शन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एस आई इज अ सबरिंग ऑफ और। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरीके से नीचे एक रिमार्क दिया हुआ है, उसमें वो कह रहा है नोट करके दिया हुआ है कि इंटरसेक्शन ऑफ एस आई इज़ कॉल्ड द लार्जेस्ट सबरिंग कंटेन्ड इन ईच एस आई, कि ये सबसे लार्जेस्ट सबरिंग कहलाएगी। ये जो इंटरसेक्शन फैमिली ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो ये आप याद रखें ये क्या है इज़ द लार्जेस्ट सबरिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो ये नोट करके याद रखें आप लोग। अब उसके बाद नीचे एक रिमार्क दिया हुआ है, कह रहा है ए यूनियन ऑफ टू सबरिंग नीड नॉट बी अ सबरिंग, कि किसी भी दो सबरिंग की यूनियन ज़रूरी नहीं है कि वो सबरिंग हो। जैसे कि एग्जांपल वो कह रहा है कंसीडर कीजिए, मत देखिए ना भाई सेट ऑफ इंटीजर क्या है रिंग है, तो अब अगर 2z हो एंड 3z मल्टीप्लाई कर दो मतलब 2z और मतलब z के साथ 2 मल्टीप्लाई मतलब z इंटीजर, 2z का मतलब क्या है क्या सेट ऑफ इंटीजर है मतलब इवन में मतलब 0 +-2 +-4 इस तरीके से, और ये क्या है 3। ठीक है, 0 भी हो सकता है 0 +-3 +-6 में 3 के टेबल में 3 × z। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से, तो जब इस तरीके से मैं कंसिडर कर लूँगा तो रिंग सब रिंग ऑफ द रिंग z, भाई z क्या है रिंग है तो उसकी मैंने सब रिंग कंसिडर कर ली 2z और 3z। ठीक है स्टूडेंट, तो देन अगर मैं 2z यूनियन 3z करूँ, भाई 2z का क्या आएगा 2
4 6 इस तरीके से। इसी तरीके से 3 के लिए क्या आएगा 0 3 6 इस तरीके से, ठीक है। तो इट मीन्स इसकी यूनियन क्या बनेगी -9 -6, ठीक है, -4 -3 -2 0, ठीक है, 2 3, ठीक, 4 6 8 9 डैश डैश डैश, ये आ गई यूनियन इसकी, ठीक स्टूडेंट। अब देखिए चूँकि सिंस 2 3 बिलोंग्स टू 2z यूनियन 3z, ये देखिए भाई 2 और 3 इनकी यूनियन में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना, चूँकि ये इसकी यूनियन में बिलोंग करते हैं, लेकिन बाई नेसेसरी कंडीशन से ये फेल हो जाता है। बट आप ऐसे लिख सकते हो, बट बाई क्लोजर प्रॉपर्टी लगाओ या नेसेसरी कंडीशन लगाओ, बट 3 - 2 कितना होता है 1, बाई b - a होता है ना, तो b - a 3 - 2 कितना होता है 1, तो 1 जो है या 2 - 3 कर लो तब भी -1 आएगा, या 3 - 2 करो 1 आएगा। अब ये जो 1 है ये इसकी यूनियन में बिलोंग नहीं कर रहा भाई। 2 और 3 इसकी यूनियन में बिलोंग करते हैं, लेकिन बाई नेसेसरी कंडीशन से जो रिजल्ट आता है वो इसकी यूनियन में बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए हम कहेंगे कि यूनियन ऑफ 2 सब रिंग इज नीड नॉट बी अ सब रिंग ऑफ ऑल, ठीक है स्टूडेंट। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इनका अगर में 2 और 3 बिलोंग करते हैं इसकी यूनियन में, लेकिन इनका प्लस किया जाए वो 5 आता है, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू 2z यूनियन 3z, तो सो यूनियन ऑफ 2 सब रिंग नीड नॉट बी अ सब रिंग, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से नीचे भी आपको एक और सेकंड पार्ट रिमार्क का बताया हुआ, द सम ऑफ 2 सब रिंग ऑफ रिंग आर नीड नॉट बी अ सब रिंग, और इनका सम भी किसी 2 सब रिंग और किसी 2 सब रिंग का सम भी ज़रूरी नहीं है कि वो सब रिंग हो। तो एग्जांपल आपके पास दी हुई है, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद इंशाल्लाह आज के लिए इतना रखते हैं। तो उसके बाद हम एक दो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। क्वेश्चन जो है इसी का रिलेटेड, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ से कोई परेशानी आएगी आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ज़्यादा आपको अब इसके बाद क्या करना है, ज़्यादा कोशिश करनी है डेफिनेशन पर, ठीक है स्टूडेंट। जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जैसे इसकी इंटरसेक्शन वाली थ्योरम, यूनियन वाली थ्योरम, ये दो ये आप लोग तैयार कर लें। फिर आगे जो इसके बाद वाले लेक्चर में जो पढ़ाऊँगा वो आप लोग पढ़ लें, बस वो आपको सफिशेंट है। जो मैं इस यूनिट से पढ़ाऊँगा इसके बाद वो आपके लिए काफ़ी है। जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना, खुद प्रैक्टिस करो, जो नहीं होता मुझे आप लोग रिप्लाई करें, मैं आपको पढ़ा दूँगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बस 1 2 3 4 डेफिनेशन और हैं इस यूनिट से, और कुछ 1 2 थ्योरम भी होंगी, तो बस फिर आपका सिलेबस सफिशेंट है और कंप्लीट भी हो गया, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद हम चलेंगे जो आपकी पीछे प्रॉब्लम जो रह रही है, प्रॉब्लम जो जहाँ से नहीं आपको समझ आया पीछे वाले यूनिट से, वो आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, आई होप आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।